प्रिय कर्क राशि वालों, ऐसा है कि जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम एक चीज़ ज़रूर बोलते हैं कि हमने ये कार्य बहुत अच्छे दिन शुरू किया था, इसीलिए कार्य सफल हुआ। और इसी तरह से जब हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तब भी हम ऐसा ही बोलते हैं कि पता नहीं किस मनुष्य मुहूर्त में हमने कार्य किया। यानी कि समय का एक बहुत बड़ी महत्ता होती है। मित्रों, अगर हमें पहले से पता हो कि अगर इस समय कार्य को किया जाए तो उसके पूर्ण होने के या संपन्न होने के चांस बहुत अच्छे हैं। और अगर हमें पहले से पता हो कि इस तारीख में अगर हम कार्य करें तो हमें नुकसान हो सकता है, तो उस तारीख को टाल करके हम काफ़ी हद तक बचाव से बच सकते हैं। बस यही चीज़ सोचते हुए हमने अपने मासिक राशिफल में इस चीज़ को ऐड कर दिया है। और अब आपको ये जानकारी हर मासिक राशिफल में मिलेगी कि आपको हर महीने की कौन सी तारीखों में अपने महत्वपूर्ण डिसीजन लेने चाहिए और कौन सी तारीखों में अपने डिसीजंस को टाल देना चाहिए, है ना। तो इससे काफ़ी हद तक संभावना है कि बहुत ज़्यादा लोगों का भला होगा और आपके अधिकतर कार्य सफल होंगे। तो मित्रों, बिना देरी किए आज के राशिफल को हम शुरू करेंगे इसी जानकारी के साथ में कैसा रहेगा आपका अगस्त 2024 कर्क राशि वाले सभी जातकों के लिए। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको चंद्र राशि ज्ञात नहीं तो फिर आप अपनी नाम राशि पर इस कार्यक्रम को देख सकते हो। कर्क राशि वालों, इस जानकारी को समझने के लिए बराबर में आपकी राशि का चार्ट रहेगा इस महीने का। इसको देखते हुए आप चीज़ों को समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत सरलता से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं अगस्त के महीने का मासिक राशिफल श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। तो सभी कर्क राशि वाले जातकों, आप सभी लोगों को ज्ञात है कि वर्तमान में आपकी राशि पर शनिदेव की ढैया चल रही है। शनि के प्रभाव पर भी चर्चा करेंगे, पर इस महीने की सबसे पहले बात करेंगे शुभ तारीखों के बारे में। अगर आप कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन लेना चाह रहे हो या कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो या किसी मीटिंग को आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, तो मैं आपको इस सलाह दूंगा कि इन तारीखों में, जो तारीख मैं आपको बता रहा हूँ, इन तारीखों में करें। इन तारीखों को नोट करने के लिए आप पहले कोई कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठ जाएं ताकि आप इन चीज़ों को नोट कर सकें। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं अति शुभ तारीखों की। इस महीने की जो तारीख आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस महीने इन तारीखों में चंद्रदेव आपकी राशि से बहुत अच्छी अवस्था के अंदर रहेंगे। तो सभी कर्क राशि वालों, 3 अगस्त और 4 अगस्त इस समय चंद्रदेव अपनी स्वयं की राशि में रहेंगे। बहुत शुभ दिन है आपके लिए। और वहीं 12, 13 और 14 अगस्त को भी चंद्रदेव आपके लिए बहुत अच्छी अवस्था के अंदर रहेंगे। चंद्रमा मेष राशि में 23 और 24 अगस्त को रहेंगे। ये भी आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। कार्य क्षेत्र को लेकर कोई परिवर्तन चाहते हैं तो इन दिनों जरूर करिएगा। और 25 और 26 अगस्त में बहुत शुभ योग चंद्रदेव बना रहे हैं। वृषभ राशि में उच्च के चंद्रमा रहेंगे, तो उस दिन डिसीजन लिए गए में लाभ ही लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। वहीं 10 और 11 अगस्त को अब बात करेंगे अशुभ तारीखों के बारे में, यानी कि जिन तारीखों में हमें अपने विशेष कार्यों को टाल देना चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है 10 और 11 अगस्त। जब भी चंद्रमा चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव में रहते हैं तो हमारे लिए शुभ नहीं माना जाता। तो इसलिए आप 10 और 11 अगस्त को छोड़ देना। वहीं 19 अगस्त को भी आप छोड़ देना और 27, 28, 29 अगस्त को भी आप हो सके तो अपनी ज़रूरी चीज़ों को आप छोड़ देना, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए मित्रों, अब करते हैं विशेष शुरुआत। आपके पूरे जीवन को थोड़ा सा प्रयास करेंगे टच करने का कि क्या कुछ दिखाई दे रहा है इस महीने। कर्क राशि वालों, इस महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो 26 अगस्त के बाद से 26 अगस्त तक कोई भी दिक्कत स्वास्थ्य में नहीं दिखाई दे रही। 26 अगस्त तक आपकी राशि पर सूर्यदेव भी रहेंगे। 26 अगस्त से पहले उनका ट्रांजिट मतलब हो जाएगा, परंतु मंगल देव 26 के बाद में द्वादश में संचरण करेंगे। तो मंगल की जो स्थिति है मित्रों, ये थोड़ी समस्या करती है, पर देखा जाएगा तो शुरुआत का एक बहुत लंबा पीरियड, उसमें स्वास्थ्य को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। पर बाद में है क्या है, खान पीन को लेकर स्टमक, पेट, लीवर, डाइजेशन से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। यहाँ बड़े इशू पर कोई बात नहीं होगी, पर मंगल जब द्वादश यानी के 12 में जाएंगे तो थोड़ा वाहन वगैरह चलाएंगे तो सावधानी से। इसके बाद पढ़ाई को लेकर के चर्चा करते हैं।
तो कर्क राशि वालों की पढ़ाई शुरुआत में बहुत सुंदर नहीं अति सुंदर दिखाई दे रही है। जिन कर्क राशि वालों को फोकस में कमी आ रही है, पढ़ाई को लेकर के दिक्कत आ रही है, पहले से स्टार्टिंग से उन्हें मैं बता रहा हूँ कि राहु का आपकी प्रभाव है, राहु के उपाय करिए, हो सके तो राहु ग्रह की शांति करवाइए। और इस महीने मंगल और गुरु की कृपा आपकी पढ़ाई पर आपको मिल रही है। ये गुरु मंगल नाम का बहुत शुभ योग होता है मित्रों, ये आपके लाभ में बन रहा है इस समय। और ये लाभ स्थान ना केवल लाभ का नहीं होता, इससे हमें हर प्रकार की अचीवमेंट्स की प्राप्ति होती है। फिर चाहे वो नौकरी की अचीवमेंट हो, चाहे वो पढ़ाई में अचीवमेंट हो, कोई भी अचीवमेंट हमें इसमें प्राप्त होती है। तो गुरु मंगल की शुभ युति आपको अचीवमेंट प्रदान करा रही है। विद्या भाव पर गुरु मंगल की दृष्टि है, इसका मतलब है कि यहाँ अति उत्तम योग बन रहा है। 26 अगस्त तक तो बहुत अच्छा है। 26 अगस्त तक कोई एग्ज़ाम है, कोई भी पढ़ाई को लेकर कोई डिसीजन है, तो सूर्य बहुत अच्छी अवस्था के अंदर है, आप ले सकते हैं। कॉन्फिडेंस भी आपका काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम के लिए अगर बात करें तो इस महीने पंचम भाव प्रेम का भाव माना जाता है, और इस प्रेम भाव पर गुरु और मंगल की कृपा आपको मिल ही रही है। तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि पंचम पर आने से आपका प्रेम में जो तनातनी है उसको काफ़ी हद तक कम करेंगे। ये हम नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, परंतु शनि की दृष्टि भी पंचम पर है, मंगल की दृष्टि भी पंचम पर है, तो पार्टनर के मूड में थोड़ा तज्वीद बना मिल सकता है। यानी अभी तो पार्टनर कुछ और कह रहा है, बाद में कुछ और। आपको भी कई हद तक शनि और मंगल की दृष्टि आने से कभी कभी पार्टनर की हरकतों से आपको क्रोध और गुस्सा जाग सकता है, पर आप कोशिश करिएगा कि जितना हो सके शांत रहिएगा। इस महीने वैवाहिक जीवन को लेकर के आपके सप्तमें शनि की स्थिति अष्टम में विराजमान है, पर एक अच्छी बात है कि शनिदेव अष्टम में वक्र हो रखे हैं, तो वक्र होकर के शनि आपके वैवाहिक जीवन का फल आपको प्रदान करेंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे कर्क राशि वाले कई लोगों का विवाह नहीं हुआ, विवाह के योगों के लिए चिंतित हैं, तो विवाह का योग भी शनि महाराज बना रहे हैं। पर यहाँ पर थोड़ा देखा जाएगा कि पार्टनर के मूड में मिसकम्युनिकेशन, बात करने का लहजा और तरीका उनका अलग हो सकता है। आपको हो सकता है कि ये चीज़ अच्छी ना लगे, परंतु पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। यहाँ छोटी छोटी बातों में भी पार्टनर मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन और आपकी बात को समझने में थोड़ी दिक्कत कर सकता है, पर ज़्यादातर देखा जाएगा कि आप सब कुछ ठीक कर लेंगे, सब कुछ मैनेज कर लेंगे। आपके पार्टनर में अगर कोई बात बिगड़ रही है तो बिगड़ती बात को आप आपस में बना लेंगे, क्योंकि शनि आपके 7th हाउस का फल आपको दे रहे हैं। यहाँ पर पार्टनर के साथ में जितना हो सके आप अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इससे आपका करियर भी उत्तम रहेगा। आपको वैवाहिक जीवन का डिसीजन कोई भी किसी भी प्रकार का लेना है तो उसमें शनिदेव आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाएंगे। हो सकता है कई कर्क राशि वाले इस समय तलाक की नौबत पर आ चुके हो। अब ऐसे में उनका प्रश्न है कि हमें हर हालत में तलाक चाहिए ही चाहिए, तो उनका तलाक से संबंधित जो डिसीजन है वो सफल करवा सकते हैं। यहाँ देखा जाएगा कि पार्टनर का मूड थोड़ा बहुत चेंज होगा, पर उसके साथ में आप किसी स्थान पर घूमने भी जाएंगे और आखिरकार उसको मनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ मैंने 2 तरीके की बातें करी हैं, पार्टनर के साथ में अच्छे व्यवहार की और डाइवोर्स की। तो डाइवोर्स की बात केवल उन लोगों के लिए है जिनके साथ डाइवोर्स की स्थिति बनी हुई है। कर्क राशि वालों सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं, भाग्य, करियर और बिजनेस। इस महीने जो राहु देवता हैं अभी भी आपके नवम भाव पर हैं, और हमारी पुरानी वीडियोस में भी हमने ये बात बोली है, पहले से बोलते आ रहे हैं कि राहु का प्रभाव इस समय सबसे ज़्यादा है, और आपको सबसे ज़्यादा राहु से ही बचने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु आपके भाग्य पर बैठ कर के ग्रहण दोष का निर्माण करता है, पितृ दोष का निर्माण करता है, और यह आपके भाग्य पर ग्रहण लगाने का भी कार्य करता है। तो सबसे ज़्यादा राहु के उपाय आपको बताएंगे, पर यह समझिएगा कि मेहनत ज़्यादा करनी है, चीज़ों किसी के बहकावे में नहीं आना है। तुरंत एकदम कोई आपको ऐसा ऑफर मिले जिसमें आपको कोई एकदम अचानक से लाभ हो जाए, पर आपको लगे कि यहाँ पर कुछ नंबर 2 की गतिविधि है, यानी आपको कुछ फंसाने की गतिविधि है, तो उससे आपको बच करके रहना ही रहना है। यहाँ पर देखा जाएगा कि बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े प्रपोजल आपके पास में आएंगे, आप उनको करने के लिए आगे बढ़ोगे, पर आप देखोगे कि आपके कार्यों में अटकने और जो अटकने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं समाप्त नहीं हो रही। आप किसी एक कार्य को करते हो तो दूसरे कार्य में अड़चने आ जाती हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप अपने माइंड को बिल्कुल फोकस करके रखें और किसी के भी बहकावे में बिल्कुल ना आए।
बड़े डिसीजंस लेते समय विशेष ध्यान आपको रखना है, महत्वपूर्ण डिसीजन लेते बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके ऊपर भी है, पंचम पर भी है और नवम पर राहु का प्रभाव है ही है। भाग्य को थोड़ा मजबूत बनाने का कार्य आपको इस महीने करना पड़ेगा। नौकरी में तो अगर बात करूं तो नौकरी में जबरदस्त लाभ के संयोग बन रहे हैं। भले ही भाग्य आपका इतना साथ ना दे रहा हो, परंतु आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत, आपके बोलने चालने का तरीका और आपकी स्किल से इस महीने काफ़ी कुछ आपकी दौलत, शोहरत, मान सम्मान बटोर सकती है। क्योंकि मंगल किसके साथ में, गुरु के साथ में लाभ में है, तो ये बहुत अच्छी कंजक्शन बनती है, जिस समय आपकी मेहनत और आपका ज्ञान दोनों चीज़ें आपकी प्रमोशन, आपकी प्रोग्रेस और आपकी नौकरी प्राप्ति में सहायक होती है। बहुत सारे हमारे कर्क राशि के ऐसे जातक हैं जिनकी वर्तमान में नौकरी नहीं लगी, नौकरी को लेकर के परेशान चल रहे हैं। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु चिंता कम करिए, मेहनत को ज़्यादा बढ़ावा दीजिए, क्योंकि नौकरी में लाभ मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं, नई नौकरी की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मंगल देव खुद आकर के आपको नौकरी आपके हाथ में दे रहे हैं, बस तो आपको चाहिए कि आपकी स्किल्स को बढ़ावा दीजिए और कम्युनिकेशन आपका अच्छा कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल की बात करें तो सूर्य खुद आपकी राशि पर बैठ करके आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं। तो अगर कोई इंटरव्यू है, किसी विशेष मीटिंग को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपकी सफलता सामने आ सकती है इस महीने, क्योंकि गुरु जो हैं वो मैनेजमेंट के कारक हैं। अगर आपकी नौकरी में लोगों के साथ में तालमेल थोड़ा ठीक नहीं बैठ रहा था, तो इस महीने वो तालमेल अच्छा हो सकता है। इस महीने 16 अगस्त के बाद देखिए नौकरी को लेकर के काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं। बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस में खर्च की स्थिति बिल्कुल बनी हुई दिखाई दे रही है, पर ज़्यादातर व्यापार के अंदर कोई बड़े परिवर्तन, बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको अभी बचना है, क्योंकि ज़्यादातर सप्तमी शनि अष्टम में जा रखे। यहाँ पर उपाय की अगर बात करेंगे तो कर्क राशि वालों, मेरे हिसाब से तो आपको राहु का उपाय करना, राहु के मंत्र का जाप करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ओम रम राहवे नमः बुधवार को कर लीजिए, शनिवार को कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। मंगलवार में भी कर सकते हैं। यहाँ पर चंद्रमा का बीज मंत्र करना श्रेष्ठ रहेगा। ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः। और हनुमान चालीसा का नियमित प्रतिदिन पाठ कीजिएगा। सरस्वती माता के सामने घी का दीपक जलाइएगा। इतना कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ जो जानकारी हमने आपको बताई है काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम श्री विद्या।